दोस्तों नमस्ते। कुछ बातें मन में आती है, इस तरह से आती है कि खुद भी शर्मा जाता हूं कि क्यों इन पर बात कर रहा हूं। जैसे आप एनालाइजर न्यूज़ के हिंदी के और मराठी के प्रेक्षक भी मुझे बार बार कहते हैं कि आप संजय राउत विश्व प्रवक्ता के बारे में ज़्यादा बात ना करें, ना उन्हें दिखाए, ना उनके बारे में ज़्यादा बात करें। और जब भी कोई विषय आता है तो मैं खुद शर्मा जाता हूं और बार बार माफ़ी मांगता हूं। देख लीजिए मराठी न्यूज़ चैनल पे जाके कि संजय राउत के विषय में बात करने से पहले मैंने बार बार माफ़ी मांगी है। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि मन में शर्म होती है, लज्जा का भाव होता है कि इस व्यक्ति पर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक मजबूरी होती है, बोलना पड़ता है। एक कॉमन यूट्यूबर, 2 टके का यूट्यूबर अपनी बात रखते वक्त बार बार शर्माता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों को शर्म आती नहीं है, इसी का आश्चर्य मन में होता है। संजय राउत के बारे में ही बात कर रहा हूं। संजय राउत जिस तरह से मीडिया के सामने पेश आते हैं, हाल ही में जो मसला हुआ नवनीत राणा और रवि राणा के साथ, दोनों पति पत्नियों ने ठान लिया था कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पठन करेंगे। अब मातोश्री तो कोई मस्जिद थी ही नहीं, राज ठाकरे ने बता दिया है मातोश्री तो मस्जिद थी ही नहीं, वहां जाके क्यों पढ़े। चलो आपने तय कर लिया आंदोलन करना है, आपने आंदोलन भी वापस ले लिया, और उसके बाद जो महाराष्ट्र में घटा वो हम सब ने देखा है। एक दूसरे के ऊपर इतने जोर शोर से टूट पड़ रहे थे, लग रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब पॉलिटिकल रिलेशन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। बिल्कुल गंदे शब्दों में रवि राणा अपना पक्ष रख रहे थे उद्धव ठाकरे के लिए, और समस्त शिवसेना रवि राणा और नवनीत राणा को रोकने के लिए चली थी। वहां एक बूढ़ी दादी भी गई थी जिसने कहा था झुकेगी नहीं साला। अब वो दादी के पराक्रम को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक बूढ़ी औरत से मिलने के लिए उनके घर चले गए, जबकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे। उनके कार्यक्रम को जाने से अच्छा उन्होंने समझा कि वो उस दादी के घर जाना चाहिए, और वहां जो भी कुछ बातें हुई वो भी हम सब लोगों ने सुनी है। उसके ऊपर संजय राउत क्या बोल रहे थे ये भी हमने सुना है। अब बात शर्म की आती है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं आपको चंद फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं जो आपने सब तरफ देखे हुए हैं, सब मीडिया ने दिखाया है। ये देखो, राजनेता दिन में एक दूसरे से लड़ते हैं और रात में एक हो जाते हैं, ये हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, लेकिन इनकी इतनी सारी ये बातें, रात वाली अच्छाई वाली बातें सामने नहीं आती थी। यहां तक कि कल परसों शरद पवार ने भी कह दिया कि बाला साहब ठाकरे के साथ हम दिन भर झगड़ते थे और रात में एक हो जाते थे, हम दोस्त ही थे। बाला साहब ठाकरे ने भी खुद इसको कबूल किया था कि शरद मेरा दोस्त तो है, शरद बाबू बोलते थे वो, शरद बाबू मेरे दोस्त तो है, लेकिन भरोसा रखने के काबिल नहीं है। अब शरद पवार और बाला साहब ठाकरे के चित्रों को एक ही म्यूजियम में रखकर अब तक शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के अपने अपने कार्यकर्ताओं को मूर्ख बनाती आई है। यही सिद्ध हुआ। बाला साहब ने भी शरद पवार के साथ अपना बैर है ऐसा कह तो दिया, लेकिन वो हाथ में हाथ डालकर ही काम करते थे, हाथ से हाथ मिलाकर ही काम करते थे। अब इन तस्वीरों से भी यही सामने आता है कि संजय राउत भी दिखाए तो गुस्सा बहुत थे, लेकिन अब जब लद्दाख में बारी आई तो इन्हीं परिवार के साथ वो घुल मिलकर हंसते हंसते बात करते दिखे, साथ में खाना खाते हुए दिखे। ऐसे लगा ही नहीं कि इन दोनों में कुछ टकराव हो गया है, इन दोनों में कुछ मतभेद हो गया है। क्या संजय राउत अपमान कर रहे हैं शिव सैनिकों की भावना का? क्या संजय राउत अपमान कर रहे हैं उस चीज का जो उद्धव ठाकरे के लिए रवि राणा ने कही थी? उसके बाद उद्धव ठाकरे और समस्त शिवसैनिक चिल्ला उठे थे, संताप, उनके मन में पूरा संताप भरा हुआ था। क्या उस चीज को अनदेखा करके संजय राउत फिर गले मिलकर हंस हंस के बातें कर रहे थे? क्या भूल गए वो सारी बात
क्या यह अपमान नहीं है कार्यकर्ताओं की भावना का? अपमान की बात छोड़ दीजिए, कम से कम हम जिस विषय को दुनिया के सामने लेकर गए हैं उसी के विपरीत वर्तन करते वक्त कम से कम थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। रवि राणा को भी आनी चाहिए, नवनीत राणा को भी आनी चाहिए और संजय राउत को भी आनी चाहिए। इन तीनों को बिल्कुल शर्म नहीं आई, जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हम वो चीज कैमरे के सामने कर रहे हैं जो दुनिया के सामने आ सकता है। मतलब आप झगड़ते हैं तो वो नाटक होता है और आपके लिए गला चिल्लाकर, गला फाड़कर बाहर आकर आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता बेचारे आपके इस झगड़े को सच समझ बैठते हैं। उसके बाद जब भी आप जहां कहीं भी मिलते हो उस वक्त आप एक अलग तरीके के रिश्ते बनाए रखते हो और गालियां भी गंदी गंदी उस वक्त देते हो। इस वक्त हाथों में हाथ डालकर काम चलता है। कैसे चलेगा भाई ऐसे? उन कार्यकर्ताओं की तो कद्र करो जो आपके लिए रास्ते पे आकर पत्थर उठाकर फेंकता है। संजय राउत को उस बूढ़ी दादी का तो विचार करना था। कम से कम बूढ़ी दादी का छोड़ दीजिए, वरुण सरदेसाई के बारे में तो सोचना चाहिए था, जो मुंबई आमच्या साहेबांची, नाही कुणाच्या बापाची ऐसी घोषणाएं देते घूम रहे थे। मातोश्री के सामने उन मुसलमानों की तो फिक्र करो जो रवि राणा और नवनीत राणा को रोकने के लिए आए थे। इन सब को दूर करके आपने उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बना लिए और इधर नवनीत राणा और रवि राणा ने भी यही किया। वो भी उनके साथ घुल मिलकर हंसते हंसते बात करते दिखाई दी। जो भी उनके पक्ष में खड़े होकर महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के ऊपर टूट पड़ रहे थे, अपने मन के अंदर का असंतोष दिखा रहे थे, तो उन लोगों के बारे में भी राणा परिवार ने नहीं सोचा मेरी लड़ाई ऐसी है, मेरी लड़ाई वैसी है। आपकी लड़ाई तो हो गई विकास की और इन लोगों की भकास होने की लड़ाई हो गई। ये तो मरेंगे जेल में जाकर, आप छूटोगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो आपके लिए सामने आए वो तो बेचारे मर ही जाएंगे ना। इस ओछेपन को दुनिया के सामने लाकर इन दोनों को सवाल पूछना चाहिए, क्या आपको हंस हंस कर बातें करते वक्त या साथ में रहते वक्त जरा भी शर्म नहीं आई उन लोगों के लिए जो आपके लिए धूप में कड़ी दोपहरी में खड़े थे और आप पर विश्वास करते थे कि आप सच्चा संघर्ष कर रहे हो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कीजिए, लेकिन जो कुछ हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा, यही इसलिए आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। नमस्ते।